NA-75 सियालकोट के पुरतशद्दुद ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रात भर लापता रहने से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। एलामिया के मुताबिक लापता ऑफिसर्स पोलिंग बैग्स लेकर सुबह 6 बजे हाजिर हुए। मुकम्मल इंक्वायरी तक नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? मरियम नवाज का NA-75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। NA-75 पर इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार। कहा 2018 में इमरान खान सिलेक्ट हुए, अब रिजेक्ट हो गए। वोट चोरी और 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। धांधली करने वाले 2018 की तरह पतली गली से भाग नहीं सकते। अब ये मेरा नया रूप देखेंगे। जो इलेक्शन ये जीते वो शफाफ, जहां हारे वहां धांधली का शोर। वजीर इत्तलात शिबली फराज का मरियम नवाज को जवाब। कहा धौंस, धमकी और धांधली हमेशा से इनका शेवा रहा। ये वही किरदार हैं जो कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। कौम इन बेनामी किरदारों से खूब वाकिफ है। NA-75 में भौंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वजीर, मुशीर, मुआविनीन मुसल्लह अफराद के हमरा दंदनाते रहे। शाहिद खान अब्बासी के इल्जामात। कहा ज़िमनी इलेक्शन ने सेनेट इलेक्शन को भी मशकूक कर दिया। नून लीग के गुंडों ने PTI के पोलिंग एजेंट्स पर सीधी गोलियां चलाई। पोलिंग बैग चोरी करने वालों का ताल्लुक नून लीग से था। फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहा एहसन इकबाल, जावेद लतीफ और अता तारड़ ने RO को यरकमाल बनाया। फयाज चौहान बोले 2 हलकों में PTI की फतह लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। PK 63 नौशहरा में PTI की सीट पर नून लीग की जीत। परवेज खटक के भाई सूबाई वजारत से फारिग। साबिक वजीर आपाशी लियाकत खटक पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का इल्जाम। शौकत यूसुफजई का PTI में इख्तलाफात का एतराफ। कहा नौशहरा में PTI को PTI ने हराया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की करारदाद पेश की जानी चाहिए। रजा रब्बानी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। बाबर आवान ने जवाब दिया कि 100 बार तहरीक लाएं लेकिन आपको नाकामी होगी। ऐवान में मुशाहिदुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बड़े ऐवान के बड़े मौक़े से कबल बड़ा जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। यूसुफ रजा गीलानी भी जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। चौधरी बिरादरान की सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वजीर खजाना से मुलाकात में कहा कि मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए वजीर आजम को मुश्किल फैसले करना होंगे। हफीज शेख की लाहौर और गोजरावाला के MNS से भी मुलाकात। रुके हुए फंड्स जारी करने का वादा। महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। घी 48 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 29 रुपए फी लीटर महंगा। शैम्पू की कीमत में 10 से 20 रुपए फी बोतल इजाफा। अशियाए ज़रूरे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की लापता अफराद के लवाहिकीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की इस्लामाबाद में धरने के शुरका से मुलाकात। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। गुमशुदा अफराद की फहरिस्त भी तलब। कहा लापता अफराद के अहले खाना का वफ़द आइंदा माह वज़ीर आज़म से मिलेगा।
FIA में ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेकर जाने वाली लड़की के अफसरान पर संगीन इल्जाम। कहा, डेप्यूटी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार ने दोस्ती न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। बूढ़ी मां के साथ लॉकअप कर दिया और 40,000 रिश्वत लेकर रिहा किया। मुतासरा लड़की की आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने की अपील। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान पर 1.5 साल बाद फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आतिफ जमान पर कत्ल और असलहा केस में अलग अलग फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को तलब कर लिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जा बहाक। 1340 नए केसेज रिपोर्ट। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप जारी। कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन मार्च के पहले हफ्ते से शुरू होगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गैर मुल्की सिफारतकारों की मखसूस लोगों से मुलाकातें कराई गईं। दुनिया भारत पर जोर दे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दे। NA 75 सियालकोट के पुरतशद्दुद ज़िमनी इंतखाब का नतीजा रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रात भर लापता रहने से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। एलामिया के मुताबिक लापता ऑफिसर्स पोलिंग बैग्स लेकर सुबह 6 बजे हाजिर हुए। मुकम्मल इंक्वायरी तक नताइज जारी करना मुमकिन नहीं। फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? मरियम नवाज का NA 75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। NA 75 पर इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार। कहा, 2018 में इमरान खान सिलेक्ट हुए, अब रिजेक्ट हो गए। वोट चोरी और 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। धांधली करने वाले 2018 की तरह पतली गली से भाग नहीं सकते। अब ये मेरा नया रूप देखेंगे। जो इलेक्शन ये जीते वो शफाफ, जहां हारे वहां धांधली का शोर। वजीर इत्तलात शिबली फराज का मरियम नवाज को जवाब। कहा, धौंस, धमकी और धांधली हमेशा से इनका शेवा रहा। ये वही किरदार हैं जो कहते थे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। कौम इन बेनामी किरदारों से खूब वाकिफ है। NA 75 में भौंडे तरीके से इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वजीर, मुशीर, मुआविनीन मुसल्ला अफराद के हमरा दंदनाते रहे। शाहिद खान अब्बासी के इल्जामात। कहा, ज़िमनी इलेक्शन ने सेनेट इलेक्शन को भी मशकूक कर दिया। नून लीग के गुंडों ने PTI के पोलिंग एजेंट्स पर सीधी गोलियां चलाई। पोलिंग बैग चोरी करने वालों का ताल्लुक नून लीग से था। फिरदौस आशिक अवान का दावा। कहा, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ और अता तारड़ ने RO को यरकमाल बनाया। फयाज चौहान बोले, 2 हलकों में PTI की फतह लीगी बयानिए के मुंह पर तमाचा है। PK 63 नौशहरा में PTI की सीट पर नून लीग की जीत। परवेज खटक के भाई सूबाई वजारत से फारिग। साबिक वजीर आपाशी लियाकत खटक पर नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का इल्जाम। शौकत यूसुफजई का PTI में इख्तलाफात का एतराफ। कहा, नौशहरा में PTI को PTI ने हराया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की करारदाद पेश की जानी चाहिए। रजा रब्बानी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। बाबर आवान ने जवाब दिया कि 100 बार तहरीक लाएं लेकिन आपको नाकामी होगी। ऐवान में मुशाहिदुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर।